अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग मेरी ख़बरों को, मेरी वीडियोज़ को सराहते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मज़ीद अच्छे तरीके से, मज़ीद ईमानदारी के साथ और तमाम शफ़ाफ़ियत के जो पहलू हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं रिपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि मेरे अपने ज़ाती व्यूज़ कम और हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने रखूँ और वो चीज़ें रिपोर्ट करूँ जो अदालतों में होती हैं। मेरा रिपोर्टिंग का काम बुनियादी तौर पर अदालतों में होता है, तो अदालतों में जो कुछ होता है मैं वो रिपोर्ट करता हूँ। वो किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन जो संगीन नोयत के इल्ज़ामात मदीना मस्जिद पर रिपोर्टिंग के बाद आयद किए जा रहे हैं वो इंतहाई नामुनासिब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक मुसलमान ही रहूँगा। और हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है और हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि किसी के ऊपर तोहमत और इल्ज़ामात आयद करने से पहले हम ये ज़रूर सोचें कि हमें मरना है एक दिन और अपने अल्लाह ताला को जान देनी है और उनको जो है वो जाके अपनी ये शक्ल जाके दिखानी है। अगर किसी के ऊपर संगीन नोयत के इल्ज़ामात और मज़हबी मुनाफ़रत जैसे संगीन और ख़तरनाक इल्ज़ामात अगर आयद कर देंगे, तो अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? दुनिया में तो वक़्त किसी न किसी तरीके से किसी न किसी का गुज़र ही जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। उनका चूँकि काम या उनकी सोच में मुझ जैसे या मेरे जैसे लाखों लोगों से ज़्यादा है, वसी है, तो इसलिए वो सब चीज़ों को देखते हैं। चाहे मस्जिद का कोई केस है या चाहे कोई मंदिर का कोई केस है, वो उन कवानीन या उन चीज़ों की तशरीह करते हैं जो अदालतों में या जो कवानीन की रोशनी में अदालतों के सामने लाई जाती है, उसकी तशरीह करते हैं। और किसी के हक़ में जाता है फ़ैसला, किसी के खिलाफ जाता है, लेकिन उनका भी कोई ज़ाती मौक़िफ़ नहीं होता। तो जजेस के ऊपर भी तहमत लगाने से बेहतर है कि कवानीन और वो उन सारी चीज़ों को देखा करें जो कवानीन में मौजूद हैं और संगीन नोयत के इल्ज़ामात आयद करने से गुरेज़ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 2 ख़बरें इसमें बतानी है मैंने आपको। मैंने जब रोस्टर तब्दील हुआ है सिंध हाई कोर्ट का, तो उस वक़्त भी मैंने अज़हर सदीक़ साहब के साथ एक वीडियो की थी, मैंने ख़दशात का इज़हार किया था। अब मज़ीद वो जो मेरा ख़दशा था वो मज़ीद जो है वो मज़ीद पुख्ता होता जा रहा है, यानी कि बिल्डर वसीम जो है वो अपनी इमारत को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एसबीसीए के अफ़सरान या एंटी इंक्रोचमेंट के जो लोग हैं, वो इनके साथ मिली-भगत उनकी ज़रूर है। अगर ये उनकी मिली-भगत ना होती, तो ऐसे हज़ारों लोगों को वहाँ से निकालने के बाद जिनके घर थे, चाहे वो उनके लीज़ से या गैर कानूनी थे, तो उनको बेदखल करने के बाद ऑपरेशन किया गया और घर मसमार किए गए हैं। जहाँ से उनको मसमार करना था और जहाँ नहीं करना होता, तो फिर इसी नौइयत के हीले-बहाने सामने आते हैं, जो मक्का टेरेस की केस में रोज़ नए हीले-बहाने सामने आ रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का बेंच जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब की सरबराही में जो कैंप किया गया था, वो तब्दील हो चुका है। बीच में जो है वो 10, 12, 15 दिन छुट्टियाँ रही हैं हाई कोर्ट की, तो इसी दौरान उन्होंने चालाकी करने के बाद एक नई दरख़्वास्त दायर की है। नई दरख़्वास्त में क्या मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखता हूँ। अब सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कराची में जो तजावज़ात के खिलाफ या गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केसेस की समाअत करेगा। अब उनकी नीयत पे तो शक नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ इदारों के लोग या मुख्तलिफ़ वकला जो है किसी न किसी तरीके से गुमराह करके वो अपने फ़ायदे जो है यकीनी तौर पर ले जाते हैं। जिनका रिलीफ़ या जिन हीले बहानों का रिलीफ़ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब की अदालत में नहीं मिलता था लोगों को, अब हसन अज़हर रिज़वी साहब की मुमकिना तौर पर उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है, लेकिन वहाँ से लोग रिलीफ़ ले आते हैं, फिर केस इसी तरह साल चलते हैं और इंसाफ़ नहीं हो पाता। अब ये जो मक्का टेरेस के जो बिल्डर हैं उनकी जानिब से दरख़्वास्त दायर की गई है या वहाँ के मकीनों की जानिब से एक दरख़्वास्त दायर की गई है, जिसमें उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अब तक जो है उनको जो वहाँ के मकीन थे, जिन लोगों ने सब लीज़ ली थी या जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट में पोर्शन ख़रीदे थे, उनको मुतबादिल जगह नहीं मिली, इसलिए वो यहाँ से मकीनों को मुंतकिल नहीं कर सके। दरख़्वास्त में कहा गया है कि अदालत के हुक्म पर यूटिलिटी सर्विस बिजली, गैस, पानी जो है वो मुनक़ता कर दिया गया है और उसके बाद फिर इलाके में पुलिस की नफरी और भारी मशीनरी की मौजूदगी की वजह से बिल्डिंग में मौजूद जो बीमार और बुज़ुर्ग जो शहरी हैं, वहाँ मुक़ीम हैं, वो परेशान रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। अदालत ने यकुम और इसके अलावा 15 दिसंबर को जो है इमारत का जो गैर कानूनी हिस्सा था उसको मसमार करने का हुक्म दिया था और एसबीसीए को हुक्म दिया था कि गैर कानूनी तामीरात जो है मसमार की जाए। एसबीसीए ने बार-बार नोटिस भेजा है, लेकिन इमारत को मसमार करने के लिए कोई खातिर-खा इक़दामात नहीं किए। इस दरख़्वास्त के ऊपर अदालत ने नोटिस जारी किए हैं, जिसमें एसबीसीए और दीगर फ़रीक़ैन को और 12 जनवरी को जवाब मांगा है। प्रीडी स्ट्रीट के ऊपर वाक़ है मक्का टेरेस और गैर कानूनी तामीरात सिंध हाई कोर्ट ने मसमार करने का हुक्म दिया था और 2 बार जो है वो अदालत ने इमारत खाली करने के बाद गैर कानूनी
तामीरात का हिस्सा जो मस्मार करने का हुक्म दिया, लेकिन SBCA आज तक सिर्फ नोटिस देने के बावजूद इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है और ना ही कोई अमली इकदाम किए गए हैं। यानी कि पहले जब गैर कानूनी तामीरात थी उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की, और उसके बाद अदालत ने तोड़ने का हुक्म दिया तो उसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। लेकिन अब बेंच तब्दील हो चुका है, तो अब इसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है इस बिल्डर को ही पहुंचेगा। अब ये बिल्डर के अपने ताखीरी हरबे हैं, क्या SBCA की मशवरे के बाद ही ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक समझ लो कि एक हथकंडे हैं इस गैर कानूनी जो है इमारत को बचाने के हवाले से। दूसरी जो खबर है वो भी बड़ी अहम है। बेशुमार इलाकों के जो लोग हैं हमें कमेंट्स में कहते हैं उनके इलाके में तजावज़ात कायम हैं, फ़लाँ के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई क्यों नहीं की थी, फ़लाँ के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं जाती, जजेस फ़लाँ के ख़िलाफ़ ऑर्डर क्यों नहीं देते। जजेस उन केसेस पे ऑर्डर करते हैं जो केसेस उनके सामने आते हैं। जो केसेस उनके सामने नहीं आते तो वो किसी मस्जिद, किसी मंदिर या किसी इमाम बारगाह या किसी जगह को क्यों तोड़ने का हुक्म देंगे। अगर कहीं आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मुतासरा हैं तो आप हिम्मत पकड़िए, आप अदालतों में जाइए। आप किसी सहाफ़ी को, किसी रिपोर्टर को, किसी जजेस को डायरेक्ट क्वेश्चन से बेहतर ये है कि आप खुद पहले पहल कीजिए, आप दरख्वास्त दायर कीजिए सिंध हाई कोर्ट में कि फ़लाँ जगह पे इमाम बारगाह है, उसने गैर कानूनी तामीरात की हुई है, फ़लाँ जगह पे मंदिर है, उन्होंने गैर कानूनी तामीरात की गई है, फ़लाँ जगह जो है मज़ार कायम किया गया है, तामीर किया गया है, वो गैर कानूनी है, उसको हटाया जाए। तो आप जाते खुद है नहीं और इल्ज़ामात जो है वो लगाते हैं जजेस के ऊपर, और अगर कोई रिपोर्ट करता है सहाफ़ी तो फिर उसके ऊपर आप इल्ज़ामात लगाते हैं। तो ये एक राइस खान साहब एक शहरी हैं, लाइन्स एरिया के रिहायशी हैं, इन्होंने भी सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है, हिम्मत पकड़ी है उन्होंने। और उन्होंने न सिर्फ कुछ एक दो प्रोजेक्ट या एक दो चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि पूरे लाइन्स एरिया के अंदर जो गैर कानूनी तामीरात की गई हैं उसको मस्मार करने के लिए उन्होंने अदालत से इस्तदा की है। और उन्होंने कहा है कि लाइन्स एरिया की जो सड़क की तमीर करने के बाद रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट जो है बनाया गया था। रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट में जो रफ़ाही जो प्लाट से मुख्तस किए गए थे, सरकारी इदारों की मिली भगत से रफ़ाही प्लाटों की अलाटमेंट की गई, और अलाटमेंट मनसूखी के बावजूद, यानी कि अलाटमेंट करने के बाद फिर मनसूख की गई, उसके बावजूद जो है वो बड़े पैमाने पर तामीरात जो है वो इलाके में की जा रही है। लायंस एरिया में जिसमें शादी हॉल, पेट्रोल पंप, कसीरुल मंजरा इमारतें जो है बनाई जा रही हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारे गैर कानूनी तामीरात हैं, इनको मस्मार करने का हुक्म दिया जाए। अब दरख्वास्त में जो है DG SBCA KDA और इसके अलावा होम सेक्रेटरी, एंटी क्रोचमेंट, लाइन्स एरिया रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट और दीगर जो फ़रीक़ैन हैं सिंध हुकूमत के, उनको फ़रीक बनाया गया है और इस्तदा की गई है कि उनका जो ये जो लाइन्स एरिया के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है रफ़ाही प्लाटों के ऊपर, और उनके ऊपर से तजावज़ात का ख़ात्मा करने का हुक्म दिया जाए। अब यकीनन ये जस्टिस हसन रिजवी साहब के पास ही केस लगेगा और समाअत के लिए मुकर्रर होगा, तो ये इम्कान है कि जैसे तातीलात ख़त्म होंगी यानी कि पीर के बाद, तो किसी दिन रोस्टर में लगेगा और हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे कि सिंध हाई कोर्ट ने इसके ऊपर क्या हुक्मनामा जारी किया है। ये इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ आप पसंद करेंगे। कोई अगर मशवरा, राय देना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, लेकिन बराह करम आप किसी के ऊपर कादियानी, किसी के ऊपर अहले तशी या किसी के मसलक के बारे में आप ना बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। खामखा किसी के अगर किसी ने किसी को नुकसान पहुँचा दिया तो उसका गुनाह, उस गुनाह के आप भी बराबर के लिए शरीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं, चाहे रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं या वो जो अदलिया में बैठे हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात कर रखी हैं या गैर कानूनी तौर पर सियासत के लिए मस्जिद या किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो खुद उनको भी अल्लाह को ही जवाब देना है। मस्जिद सिर्फ इबादत गाह है, सियासी मकासद के लिए जो है इस्तेमाल करना ये भी इंतहाई नामुनासिब है। तो पहले उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जहाँ सियासत बैठ के जो मस्जिद के अंदर चमकाते हैं तो वो भी अल्लाह के यहाँ जवाब दे होंगे, और हम सब अल्लाह के यहाँ ज़रूर जवाब दे होंगे। जो हमने गुनाह किए हैं, चाहे वो किसी तरह भी हम किसी न किसी तनाज़ुर में भी अगर ज़िम्मेदार ठहरे तो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला इस शहर का, इस सूबे का और इस हमारे प्यारे पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।